नमस्कार, ताल ठोक के स्पेशल एडिशन से एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रयागराज कुंभ की नगरी से आज दूसरा दिन है। कल कुंभ की शुरुआत हुई थी और कल हमने चर्चा की थी और आज दूसरा दिन है धर्म नगरी से चर्चा। आज हम धर्म की करने वाले हैं क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक मेले के आयोजन का आज दूसरा दिन है और फिर धर्म ही नहीं धर्मांतरण पर आज यहाँ चर्चा हो रही है। क्योंकि कल राजनाथ सिंह गृह मंत्री जी हाँ एक कार्यक्रम में मौजूद थे, ईसाई कार्यक्रम में मौजूद थे, उसमें तमाम ईसाई भी थे। उन्होंने सीधे तौर पर वहां पर उस मंच का प्रयोग किया, ये कहा कि कई ईसाई मिशनरीज प्रयोग कर रही है भारत में धर्म परिवर्तन के लिए, धर्मांतरण के लिए, जो कि बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है और भारत में धर्मांतरण तो बिल्कुल नहीं होगा। वहीं ऐसे में एक बार फिर से ये प्रयागराज से साधु संतों के बीच भी आवाज उठी कि धर्मांतरण पर कड़ा कानून सरकार क्यों नहीं लेकर के आती। जबरन जब देश में एक देश है, एक संविधान है, तो एक ही कानून होना चाहिए। धर्म परिवर्तन किसी का कोई जबरन तरीके से नहीं करवा सकना चाहिए। वहीं ऐसे में यहाँ पर प्रयागराज में भी महामंडलेश्वर बनाया गया एक संत को, जो कि एक दलित संत है। पहली बार एक दलित को महामंडलेश्वर बनाया गया है। जूना खाड़ा से हैं, इस बीच हमारे बीच मौजूद हैं। उन्होंने भी कहा कि धर्मांतरण नहीं होना चाहिए, दलितों का उन्होंने कहा कि घर वापसी होनी चाहिए, स्वागत उन्होंने किया। तो इन्हीं मुद्दों पर हम ये चर्चा करेंगे। तो 6 बजे की बहस, 6 बड़े सवाल। कुंभ से निकलेगा घर वापसी का संदेश। दूसरा बड़ा सवाल, कब रुकेगी हिंदू हित के खिलाफ साजिश। तीसरा बड़ा सवाल, कुंभ से धर्मांतरण के खिलाफ धर्मादेश। चौथा बड़ा सवाल, 2019 में धर्मांतरण के खिलाफ मोदी का सिक्सर। पांचवा बड़ा सवाल, धर्मांतरण की दुकान पर मोदी की तालाबंदी। और छठा बड़ा सवाल, 2019 में धर्मांतरण पर सबसे बड़ा धर्म युद्ध है क्या। तो ये तमाम सवालों पर बहस रहेंगे। हमारे साथ ये तमाम मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें, जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिएगा। हमारे साथ इस तरफ से शुरुआत करते हैं, अब इधर शिफ्ट हो चुके हैं। हर्ष वाजपेयी हमारे साथ हैं, जो कि बीजेपी के विधायक हैं प्रयागराज से। बहुत बहुत स्वागत कीजिए अपने रिप्रेजेंटेटिव का। हमारे साथ माशूक खान साहब है, जो कि बीएसपी के नेता है, उनका बहुत बहुत स्वागत कीजिए। हमारे साथ ऋचा है, जो कि ऋचा सिंह समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता है, इनका स्वागत कीजिए। हमारे साथ कन्हैया प्रभुनंद गिरी हैं, जो कि महामंडलेश्वर हैं, जूना अखाड़ा जिनका जिक्र मैंने शुरुआत में किया था, इनका जोरदार स्वागत। और हमारे साथ हैं महामंडलेश्वर सरजू दास जी, जो कि जूना अखाड़ा से, इनका भी जोरदार स्वागत कीजिए। सबसे पहले मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं, कन्हैया प्रभुनंद गिरी जी, क्यों जरूरत पड़ी आपको, एक दलित को महामंडलेश्वर बनाया गया, लेकिन जब एक संत हो गया कहते हैं वो दलित नहीं रहता, लेकिन फिर भी आपको क्यों जरूरत पड़ी? आपको क्या लगा कि धर्मांतरण के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, या फिर आपने धर्म वापसी का जो संदेश दिया वो क्यों देना पड़ा आपको इस धर्म संसद? मुझे इसलिए देना पड़ा क्योंकि मैं गली गली गांव गांव में धर्म प्रचार कर रहा हूं सनातन संस्कृति का। वहां पे बहुत ज्यादा लोग जो ईसाइयत या बौद्धिज्म की तरफ जा रहे हैं, मैं जाके वहां पे उनके बीच में सेवा का कार्य कर रहा हूं। मैंने उनसे पूछा तो उनको शिक्षा का लालच दे दी जाती है, कुछ धन का लालच दे दिया, कुछ मेडिसिन की लालच दे दिया। उस कारण वह लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। और आज राजनाथ सिंह जो बोल रहे हैं, ये बड़े ही सराहनीय बात है कि राजनाथ सिंह को आज पता चला। इनको बहुत पहले पता चल जाना चाहिए था कि धर्म परिवर्तन बहुत ही तेजी के साथ बहुत बढ़ रहा है और जिससे हमारे सनातन संस्कृति भारतवर्ष के लिए खतरा है। मैं धर्म परिवर्तन घर आपसी का कार्यक्रम ले रहा हूं, जिस कुंभ की धरती से पहले ही ऐलान में करके जा चुका था अप्रैल में कि धर्म आपसी का, घर आपसी का कार्यक्रम मेरे पास है और मैं ले रहा हूं, बड़े ऊंचे तौर पे ले रहा हूं। एससी एसटी ओबीसी के लोग आ रहे हैं मेरे पास। घर वापसी भी तो धर्म परिवर्तन नहीं हुआ? घर आपसी में कर रहा हूं। जो धर्म परिवर्तन करके जा चुके लोग हैं उनको घर आपसी ले आ रहा हूं। घर आपसी मीन सनातन संस्कृति में फिर से जी, इसमें मैं कार्य कर रहा हूं। और मैं जब कार्य करने जा रहा हूं तो अब मुझे कुछ दिनों से धमकियां भी मिलने लगी हैं कि यह काम छोड़ दो, साधुता करो। साधु का काम सिर्फ माला जपना है, ये काम नहीं। साधु का काम हमेशा से सनातनियों को खड़ा करना रहे, चाहे वो चाणक्य जी रहे हो, चाहे आदि गुरु शंकराचार्य रहे हो। देख लीजिए आप कितनी लोगों ने काम किया है। तो आज मैं अपने सनातन संस्कृति के लोगों, एससी एसटी ओबीसी के लोगों को कहना चाहता हूं कि आप लोगों को धर्म परिवर्तन करने की आवश्यकता कतई भी नहीं है। और जो भी हमारे एससी एसटी ओबीसी को की पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां, उनको भी आगे रोकना चाहिए इन चीजों को। जब हमारे लोग रहेंगे नहीं तो राजनीति किसमें करेंगे? कम से कम इनको भी सोचना चाहिए। ठीक है, सीधे यहाँ चर्चा की शुरुआत करते हैं। माशूक खान साहब, आपकी तो दलित पार्टी है, दलित पार्टी की राजनीति करती है, बसपा से आती है। वही आप कह रहे हैं कि दलितों पर अत्याचार हो रहा है, यहाँ तो महामंडलेश्वर बनाया जा रहा है। वो तो कह रहे हैं कि मैं सबको वापसी करता हूँ। फिर कौन है वो ताकतें जो कि धर्म परिवर्तन के पीछे करी? देखिए सचिन जी, पूरे देश में जिस तरीके से दलितों को सताया जाता है या प्रताड़ित करते हैं, वो किसी से छुपा नहीं है। न्यूज चैनल ही इसके गवाह है, देते हैं।
और जहां तक ये बात है कि घर वापसी का, वो घर से बाहर कहाँ गए हैं, भारत के वासी हैं, मूल निवासी हैं। वो अब अच्छा धर्म मानने का हर आदमी का अपना अपना एक तरीका होता है। आपको लगता है, जैसा कि महामंडलेश्वर जी कह रहे हैं, कि धर्म परिवर्तन पर एक कानून होना चाहिए, किसी तरीके का जबरन धर्म परिवर्तन नहीं होना चाहिए, और धर्म परिवर्तन हो रहा है इस देश में? देखिए, जो आपका संविधान है, भारत का संविधान है, ये इसके हिसाब से ही देश को चलना चाहिए। जो हमारा संविधान कह रहा है, यहाँ हर धर्मों को अपने अपने तरीके से अपने धर्मों को मानने के लिए छूट है, और सब मानते हैं, उसमें कोई विरोध नहीं है। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, ये जब ही बंद हो सकता है जब आप शिक्षा पे जोर दीजिए, शिक्षित करिए, लोगों को जागरूक करिए। लेकिन कानून का समर्थन करने में क्या जाता है? अगर धर्मांतरण पर कोई कानून आता है, उसका समर्थन करने में क्या जाता है? एक कानून होना चाहिए ना। भूखे भजन नहीं होता भाई साहब। अगर खाना पेट में है तभी सब कुछ अच्छा लगता है। पहले उनको रोजी रोटी से जोड़िए, अपने आप धर्म परिवर्तन होता है तो अपने आप ये चीजें खत्म हो जाएंगी। लव जिहाद और ये सब चीजें, तमाम चीजें जो नैरेटिव चलते रहते हैं, जिन पर राजनीति होती है। अगर यहाँ कह रहे हैं, राजनाथ सिंह भी कह रहे हैं, धर्मांतरण पर एक कानून, क्यों नहीं? एक कानून होना चाहिए ना, फिर तो समर्थन करेंगे आप। सचिन जी, मैं हाजी माशूक खान जी की बात से एकदम सहमत हूं कि ये देश संविधान के अनुसार चलेगा, और संविधान इस बात की आजादी देता है कि कौन किस धर्म को मानेगा या कौन सी धर्म की प्रैक्टिस करेगा। लेकिन उससे बड़ा सवाल ये है कि जब 4 साल 8 महीने से भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, और अगर वो वास्तव में धर्मांतरण के ऊपर इतनी गंभीर है, तो आज जब इलेक्शन सर के ऊपर आ गए हैं, तो राजनाथ जी को ये क्यों याद आ रहा है कि धर्मांतरण हो रहा है और उस पर कानून लाना चाहिए? आपको सब कुछ इलेक्शन के वक्त क्यों याद आता है? और क्या आपके पास अपना कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं है देने के लिए कि आपने रोजगार के मसले पर क्या किया? आपने जो है 2 करोड़ रोजगार की जो बात कही थी, 15 लाख देने की बात कही थी, आपके पास जो एक बात मुझे सचिन जी खत्म करने ले कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी के पास अपने पिछले 4.5 सालों के कामों का कोई ब्यौरा नहीं है, और जनता में जाने के पास उनके लिए कोई मुद्दा नहीं है, तो अब उनको धर्मांतरण याद आ रहा है, और इसकी जिम्मेदारी सरकार की बनती है। सरकार उनकी थी, उन्होंने क्यों नहीं कानून ले आया, उन्होंने क्यों नहीं चर्चा कर ली? हर्ष वाजपेयी, देखिए, ऋचा जी ये बात कह रही है कि धर्मांतरण आज याद आ रहा है। ये जाहिर सी बात है, ये कोई भी कह सकता है जो किसी चीज से इन्वॉल्व ना हो। जैसे कोई अगर कुंभ के तैयारी से इन्वॉल्व नहीं है, तो अंत में कह सकता है कि अरे आपको आज कुंभ की तैयारी याद आ रही है, उसको पता ही नहीं 2 साल से क्या हो रहा है। आपको बता दूं, वन ऑफ दी फर्स्ट थिंग्स जो हम लोगों ने करी थी जब हम लोग सरकार में आए थे, लोकल लेवल की बात बता रहा हूं, देश की बात, राजनाथ जी तो बहुत बड़े नेता है, मैं आपको प्रयागराज की बात बता रहा हूं कि जो इलाहाबाद में, प्रयागराज में जो एक बहुत बड़ा केंद्र था धर्म परिवर्तन का, यीशु दरबार, वहां पे उसके बाहर हम लोगों ने मंदिर की स्थापना करी, और वहां पे 365 दिन हम लोग विश्व हिंदू परिषद, मंदिर की स्थापना से थोड़ा ना धर्म परिवर्तन नहीं, बात पूरी बात सुने तो धर्मांतरण पर कानून क्यों नहीं, बात सुने पूरी। वो मंदिर की स्थापना, जाहिर सी बात है, मंदिर से थोड़ी ना धर्म परिवर्तन बदल जाएगा। वहां पे 365 दिन 24 घंटा हम लोग पिकेट बनाते हैं विश्व हिंदू परिषद के साथियों के साथ, संघ के साथियों के साथ, भाजपा के कैडर के लोगों के साथ, कि वो वहां पे वॉच रखें, और सीमा, धर्म का प्रैक्टिस करने का सबको हक है। यीशु दरबार आप चला सकते हैं, लेकिन धर्म परिवर्तन की जो बात है, जैसे कि स्वामी जी ने कहा कि पैसे देके, दवा देके, अन्य प्रलोभन से जो परिवर्तन होता है, परिवर्तन, ये एक यहाँ पे आपको बताऊं, चैनल फॉरेन से फंड्स आते हैं, और ये एक सिस्टम है, कुछ लोग हैं जिसको इवेंजेलिकल मूवमेंट्स भी कहा जाता है, और भी मूवमेंट्स के नाम दिए जाते हैं, वो बेसिकली फंड चैनल करते हैं कन्वर्ट करने के लिए थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में। तो हमारा बेसिकली उपदेश है, देखिए, हिंदुओं के लिए मुख्य रूप से नेपाल और हिंदुस्तान के अलावा और कोई ऐसा देश नहीं है जहां पे हमारी मेजॉरिटी है। ये हमारा किला है, और हम इस किले को सदियों हम लोगों ने परिवर्तित नहीं होने दिया, आगे भी नहीं परिवर्तित होने देंगे। फादर स्टैनली मेरे साथ जुड़ गए हैं, जुनैद हारिस जुड़ गए हैं, और साथ ही साथ मेरे साथ दलित चिंतक जुड़ गए हैं। ठीक है, एक कमेंट ऐड करना चाहती हूँ, उसके बाद महामंडलेश्वर आपका कमेंट, ये बोलिए। मैं एक बात ये कहना चाहती हूँ अपने भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, कि आप इस बात को मानिए कि आपकी सरकार रोजगार, शिक्षा और रोटी देने में असफल हो गई, जिसके चलते, जैसा कि अभी परिवर्तन की बात हो रही है कि रोजगार पे कीजिएगा, रोजगार की जब बात होगी तब करा जाएगा ना, अभी तो धर्म परिवर्तन की बात हो रही है। आप उसके अगेंस्ट खड़ी है कि नहीं? मैं केवल एक बात आगे बढ़ाना बात करने लगिएगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करने लगिएगा, तो बहुत सारे लोग हो गए, अलग इश्यूज जिनके पास रोटी नहीं है, टॉपिक पे रहा जाए, रोटी नहीं है, बेरोजगारी है,
क्या वो तो नहीं तो उनको हिंदू धर्म से हम लोग हटा दे, रोटी नहीं है तो हिंदू एक धर्म चीज मैं भी छोड़ो। कहना चाहूंगा कि सपा के समय में क्या रोजगार नहीं याद आया? जब तांडव होता था उत्तर प्रदेश में, दंगे होते थे उत्तर प्रदेश में, तब तांडव नहीं याद आया? सभी को याद आ रहा, सभी राजनीतिक पार्टियों को। मैं ये पूछना चाहता हूं, अगर हनुमान जी को योगी जी ने दलित बता दिया, सबको पीड़ा होने लगी, सबको, कोई दलित नहीं होना। और एक चीज बताऊं आज आपके माध्यम से कि दलित शब्द का प्रयोग आप किसी को करने का अधिकार नहीं है। संविधान ने हमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग में रखा, उसी से याद करें आप लोग हमें। बस ये मैं कहना चाहूंगा आप लोगों को। और मैं बता रहा हूं कि इन तीनों जातियों के साथ कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, अब तक उनका धर्मगुरु नहीं था, मैं उपस्थित हो गया हूं, उनके लिए संघर्ष करने के लिए तत्पर हूं। इस महाकुंभ की धरती से, प्रयागराज की धरती से ऐलान कर रहा हूं, यह क्रांति ले आ रहा हूं, या धर्म परिवर्तन रोको, अत्याचारियों को रोको, अन्यथा फिर फादर स्टैनले कम से कम ये तो मानेंगे ना कि धर्म परिवर्तन हो रहा है, ईसाई मिशनरीज करवा रही है। जौनपुर की चर्चा के वक्त आप मौजूद थे, क्यों नहीं इस पर लगाम लगती? क्यों यहाँ गृह मंत्री कहते हैं कि धर्मांतरण पर अपना भी तो एक विवेक होता है ना, क्यों यहाँ धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है? और यहाँ साधुओं को कहना पड़ रहा है कि यहाँ धर्मांतरण कानून लाओ क्योंकि हिंदू हित को खतरे में डाला जा रहा है। फादर स्टैनली, क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं इन साधुओं से? देखो जी, एक चीज आपको याद करना चाहिए कि जब संविधान हमें अपना धर्म को अनुसार जीने का और इसका विस्तार करने का आजादी देती है, तो हम उस पर क्यों नहीं आए? कोई फोन नंबर आ जाएगा, कोई दूसरी सेवा है, आपातकालीन सेवा है। फादर, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ पा रही है, मैं दोबारा आपसे संपर्क करने की कोशिश करूंगा। लेकिन अशोक भारती, आप तो दलित चिंतक हैं, दलितों पर लिखते हैं, दलितों के उत्थान में काम करते हैं। वो ये कह रहे हैं यहाँ पर महामंडलेश्वर कि इससे बड़ा दलित उत्थान क्या होगा कि वो दलित जो कि पिछड़ा मानते थे, चले गए, उनको ये वापस लाने को तैयार है, उनके लिए काम करते हैं। ये कहते हैं कि वापस आ जाइए, एक बार आकर के देखिए सही। इनका इन्विटेशन स्वीकार करेंगे भारती जी? मैं महामंडलेश्वर साहब को 2-3 बातें उनकी क्योंकि कार्यक्रम में आने से पहले मैं टीवी देख रहा था, तो मैंने महामंडलेश्वर साहब की पूरा महिमा मंडन देखा। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उन्होंने कहा कि जो धर्मांतरण होता है वो शिक्षा देते हैं उनको, वो स्वास्थ्य का इंतजाम करते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि इतना बड़ा देश है, जो जिम्मेदारी सरकार की है कि सरकार को हर व्यक्ति की शिक्षा का इंतजाम करना चाहिए, हर व्यक्ति के स्वास्थ्य का इंतजाम करना चाहिए। और यदि किसी धर्म के लोगों को लग रहा है, अगर महामंडलेश्वर साहब को लग रहा है, तो आप खोलिए ना कि दूसरी जगह लोग ना जा पाए। बीमार आदमी तो कहीं ना कहीं जाएगा ना, वो आपके धर्म को नहीं देखता। और मैं आपसे महामंडलेश्वर जी, जो आप SC ST OBC को ले जाना चाहते हैं, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। उनको अछूतपन की तरफ ले जाना चाहते हैं, उनको शूद्र बनाना चाहते हैं, कहां ले जाना चाहते हैं? कि लोगों के पांव के नीचे कुचलवाना चाहते हैं, सम्मान दिलाना चाहते हैं, कोई अछूत नहीं है। आप लोग अपनी मानसिकता ठीक करिए, कोई अछूत नहीं है। आप लोगों के दिमागों में अछूतपन बढ़ गया है, कोई दलित नहीं है, आप लोगों के दिमागों में दलित बढ़ गया है। आप लोगों की बात सुन लीजिए। जब मैं बोलने लगा, आप लोग मुझे कहने लगे मैं केवल माथे पे जनता पार्टी का एजेंट हूं, त्रिपुंड लगा देने से कोई विद्वान नहीं हो जाता। SC ST OBC के लोगों का मेरी एजेंट हूं, बात, त्रिपुंड लगाने से कोई विद्वान नहीं हो जाता। उसके लिए पढ़ना पड़ता है, लिखना पड़ता है। पता है देश में कितने लोग दलितों की आबादी कितना है? 22 फरवरी 2019 आइए, आपका स्वागत है। देखिए, आप लोग खाली दलित चिंतन दलित के पक्ष की बात करते, कुछ नहीं, नौटंकी की जाती है। आप लोग आइए, मैंने अपना घर-बार छोड़ा है, अपना परिवार छोड़ा है, आइए छोड़ के काम करिए, मैं आप लोगों का स्वागत करूंगा। आइए ना। मेरे को ये बताइए महामंडलेश्वर जी, आपकी चुनौती स्वीकार करते हैं? आपकी चुनौती स्वीकार है? आपकी चुनौती स्वीकार है? बताइए, प्रतिदिन कितने बच्चों को शिक्षा देते हैं? चुनौती है आपको, बताइए कितने बच्चों को शिक्षा देते हैं, और हम बताएंगे हम कितने बच्चों को रोज कंप्यूटर पढ़ाते हैं। बताइए, चुनौती है, अन्यथा झूठ मत बोलिए। पैसों का कोई भिक्षा नहीं, धर्म के चोले में है। बताइए कितने बच्चों को रोज शिक्षा देते हैं, कितनों को पढ़ाते हैं? दलित चिंतन आप लोग कहते हो। इनको मैं जवाब देना चाहूंगा।
इनको फादर जी को मैं जवाब देना चाहूंगा कि विद्या भारती आरएसएस की जो एजुकेशनल शाखा है विद्या भारती दुनिया की सबसे बड़ी एजुकेशनल सोसाइटी है। जितने जितने को विद्या भारती पढ़ाती है उतने क्रिश्चियंस नहीं है हिंदुस्तान में। जो नए नए महामंडलेश्वर बने उनसे पूछ रहा हूं, उन्होंने चुनौती दी है ना, उन्होंने चुनौती दी है। उनसे बताइए वो कितने बच्चों को पढ़ाते हैं? क्या वो आरएसएस के नेता हैं? वाजपेयी जी वो आपकी पार्टी के नेता हैं या आपके आरएसएस के नेता हैं? अगर वो आपके नेता हैं, आरएसएस के नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, तो हम मान लेंगे। क्या पढ़ाते हैं? इसमें कुछ ऐसी ताकतें हैं जो दलित चिंतन के नाम पर, जो दलित के उत्थान के नाम पर दलित उत्पीड़न की दुकान चलाए रखना चाहती है, जिससे कम से कम है दलित दलित रहेगा तो कम से कम वो पार्टी, वो वोट बैंक, वो तमाम चीजें नैरेटिव साथ चलता रहेगा। अगर दलित आगे आ जाएगा, उसका उद्धार हो जाएगा, तो ऐसे कौन लोग हैं जिनका कम से कम दुकानदारी बंद हो जाएगी? एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं, देवकीनंदन ठाकुर SC ST OBC का विरोध किया था, ये एक्ट जो आया था, एक भी दलित चिंतन या कोई ऐसी पार्टी किसी ने खंडन किया? मुझे करना पड़ा देख के कि ये चुप बैठे। क्यों नहीं किया उसका खंडन? इनके वोट बैंक खत्म हो जाएंगे। मैंने ना चुनाव लड़ना है, ना किसी से मैं अपेक्षित हूं, मैं स्वयंभू हूं। फादर आप क्यों नहीं करते? फादर आप क्यों नहीं विरोध करते धर्मांतरण का? और लगातार क्यों सिर्फ ईसाई मिशनरीज नेक्सस में क्यों आती हैं, घेरे में आ जाती हैं? जौनपुर का मामला नहीं देखा होगा आपने, इलाहाबाद का मामला देखा जिसका जिक्र यहाँ पर बीजेपी के बाद। फादर स्टैनले अपने व्यक्तित्व के अनुसार फ्री थिंकिंग के जो संविधान मुझे अनुमति देती है, तो मुझमें क्या प्रॉब्लम क्या है? अगर हर व्यक्ति अपने हिसाब से अगर किसी भी धर्म को अपनाना चाहते हैं तो उसमें समस्या क्या है? समस्या क्या है? जब मैं अपने तरीके से मैं आज ईसाई अपनाना और धर्म परिवर्तन करवाने में फर्क नहीं है फादर। मैं अपने उस धर्म में गया तो समस्या क्या है? आप क्या मेरे व्यक्ति स्वातंत्र पर आपत्ति डालना, बाधा डालना चाहते हैं? ये कौन सी बात हो गया? जब संविधान मुझे फंडामेंटल राइट में फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है, फ्रीडम ऑफ लाइफ देती है, तो फिर इसमें क्या बात है कि कोई किसी को फोर्सफुली कन्वर्ट नहीं कर रहे ना? जो भी ईसाई बन रहे, मुस्लिम बन रहे, बौद्ध बन रहे, हिंदू बन रहे, वो अपने मर्जी से बन रहे ना। ठीक है, तो यह क्या बात हो कि अपने व्यक्ति स्वातंत्र पर खंड करने की बात हो रही है? कह रहे ना कि जब मेरे संविधान में मेरा राइट है, राइट टू ईट है, राइट टू प्रे है, राइट टू रिलीजन है, तो मैंने अपना रिलीजन चुन लिया। वो कह रही इसमें ईसाई मिशनरी क्या करे? नहीं, तो कहते हैं यानी कि सामने वाले से कबूल करवा के धर्म अगर चेंज करवा लिया तो कौन सी बुरी बात है? अरे ईसाई मिशनरी के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? और बसपा तकलीफ क्या है ईसाई मिशनरी से? जवाब मैं देना चाहूंगा। सही में सपा और बसपा सिर्फ राजनीति करती है, दलित के नाम पर सिर्फ राजनीति करती है। जितनी राजनीति दलित भाजपा नहीं करती है, जितनी राजनीति बसपा और सपा करती है, ये कोई पार्टी नहीं करती है। अभी हम महामंडलेश्वर धर्मांतरण में भी राजनीति हो रही है। बिल्कुल हो रही है। सनातन धर्म के लिए ये दोनों पार्टी बिल्कुल वो है। एक सेकंड, इन्होंने जब सवाल इस तरफ किया ना, मैं एक बार जवाब ले लूं। बोलिए माशूक खान साहब। जी, मैं महामंडलेश्वर जी से, क्योंकि कहते हैं दलितों के उत्थान की बात करते हैं, लगते हैं हाथी, दलितों के उत्थान की बात करते हैं, बनते हैं बड़े बड़े महल, दलितों के उत्थान की बात करती हैं। आज ही अभी कल ही मूर्ति का वहां पर मायावती के बंगले के बाद उद्घाटन हुआ। दलित तो यही देखता है ना कि आखिरकार दलित उत्थान के नाम पर ये सब हो रहा है। देखिए, ये तो पीड़ा होगी ही, क्योंकि अगर दलित की कोई नेता उस लेवल पे आएगी तो लोगों को परेशानी तो होती है, क्योंकि ऐसा वो देख नहीं सकते। अगर यही देखते तो ये परेशानी क्यों आती, धर्मांतरण की बात क्यों होती? लोग किस लिए परेशान है? रोजी रोटी है नहीं, तो धर्मांतरण पर रोक नहीं समझे क्यों? आप जब दलितों के धर्मांतरण या किसी के भी मैं धर्मांतरण पर रोक आपको सचिन जी ये बता रहा हूं कि हमारे देश का या तो संविधान चेंज करिए बाबा साहब का, जिसमें उन्होंने सबको अधिकार समान दिया है, आप उसको चेंज करके फिर अरे ये चीज आप चुनाव के पहले कैसे ये हो गया? आपको चुनाव के पहले करना चाहिए ना। आज सरकार में कौन है? सरकार के लोग आज 2 महीना पहले क्यों याद आया? इसके पहले क्यों नहीं? और जहां तक दलितों की बार बार बात करके कि कोई एक नहीं, वो तो सबकी बात कर रहे हैं, वो दलितों की बात कर रहे हैं, वो ईसाइयों की बात कर रहे हैं, वो तो इस्लामिक जो कन्वर्टेड है उनकी बात कर रहे हैं। मैं फिर आपसे लोगों से निवेदन करूंगा, दलित जैसा शब्द आप लोग उपयोग ना करें, बहुत ठेस पहुंचता है मन को, बहुत चोट पहुंचती है। मैं SC हूं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग हूं। मैं कोई दलित शूद्र नहीं हूं। ये बंद कर दीजिए आप लोग ये कहना, ये आप लोगों से निवेदन मेरा है। दूसरी बात, राजा सुहेल देव, राजा बिजली पासी, अगर किसी ने चर्चा की तो भारतीय जनता पार्टी ने की, तो उसको लोगों ने कहा राजनीति। तो आप लोग भी राजनीति को यार,
बसपा सपा वाले भी करें ना, कांग्रेस वाले भी करें ना, हम तो चाहते हैं सम्मान हमें दो। हमारे पूर्वजों को बताओ कि हम देश के शासक थे, किसी कारणवश अनुयायी आए, अत्याचारी आए, तुम्हें दलित बना दिया। प्रोफेसर जुनैद हारिस, क्योंकि आपको मुझे लगता है मेरी चर्चा में बहुत बार आते हैं और आप एक ऐसे वाहिद होंगे, आज मैंने किस लिए आपको बुलाया, आप एक ऐसे वाहिद है जो कि आकर के कहते हैं कि हाँ हम पहले भूमियार थे, अब वो कितनी दशकों पहले या कितनी पुरखों पहले थे, लेकिन उसके बाद इस्लाम कन्वर्ट हुए। मैं वही तो कहता हूं ना कि इसमें बात करने में या बताने में हर्ज क्या, और आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू अगर धर्मांतरण धर्म विरोध की बात आती है तो? देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं, धर्म एक तजर्बे का नाम है जो अपने ऊपर किया जाता है, और जाहिर सी बात ये बड़ा ही व्यक्तिगत है, और ऐसी स्थिति में हर व्यक्ति का पैदाइशी हक है, जन्म सिद्ध अधिकार है कि कौन कौन सा धर्म को स्वीकार करे, कौन किस धर्म को माने। और इस राइट को सबसे ज्यादा हमारे जो संविधान ने दे रखा है उसे हमें मानने की जरूरत है, चाहे वो सामूहिक हो, चाहे वो एक पूरा एक इज्तिमाई सूरत में अगर उसको किया जाए, चाहे इंडिविजुअल वे में किया जाए, लेकिन जबरन जोर जबरदस्ती से या किसी भी तरीके के लालच दे करके तो धर्म परिवर्तन ये अपने आप में एक, मैं समझता हूं कि संविधान का मजाक है, लेकिन इस अधिकार को छीना किसी से नहीं जा सकता है, चाहे वो सामूहिक हो चाहे व्यक्तिगत हो। इसका समर्थन करते हैं ना कि धर्म परिवर्तन कानून एक होना चाहिए, धर्म परिवर्तन पर एक ही कानून होना चाहिए पूरे देश में, धर्म परिवर्तन नहीं होना चाहिए, जबरन धर्म परिवर्तन किसी का अलाउड नहीं। इसका समर्थन करेंगे ना हारिस साहब, और साथ ही साथ फादर दुनिया का हर ये चीज तो आप भी मानते होंगे ना कि ये भले वो लव जिहाद हो, मिशनरीज का धर्म परिवर्तन या किसी भी जो बदनाम तो पूरा कम कम्युनिटी होती है, धर्म परिवर्तन पर एक कानून होना चाहिए, आप ये मानते हैं प्रोफेसर हारिस? देखिए, मैं इस बात को मानता हूं कि जबरन धर्म परिवर्तन कोई भी धर्म भी इसकी अनुमति नहीं देता। खासतौर से आपने इस्लाम के जानकार की हैसियत से मुझे बुलाया है। इस्लाम तो बहुत साफ कहता है कि ला इकराह फिद्दीन, दीन में जबरदस्ती नहीं है, सही रास्ता हम मानते हैं कि इस्लाम है, लेकिन इसके बावजूद हम नहीं कहते हैं कि तुम जबरदस्ती इसको तुम स्वीकार कर लो, और किसी पर जबरन इसे स्वीकार कराने के हम बिल्कुल फेवर में नहीं है। यहाँ तक लव जिहाद का भी संबंध हम बार बार कहते रहे कि हिंदुस्तान के अंदर लव जिहाद कितना होता है, कितना होता है, बहुत होता है, बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल होता है, तो 1% होता है, बिल्कुल होता है। जाकिर हुसैन जैसे लोगों को देख लो ना आप ये लोग, समझ लीजिए क्या करते हैं। नहीं, जाकिर नायक भी क्या करते हैं, एक बात यहाँ पर बहुत क्लियर रहे, जाकिर मुझे मौखिक धमकियां मिलने लगी, मैं डीजीपी को लेटर लिखा कि मेरी सुरक्षा करो, अरे सुरक्षा नहीं दे पाया तो मुझे अपने 2 गनर रखने पड़े 15-15 हजार में। मैं बिल्कुल कर रहा हूँ, अपने पैसे लगा के गनर रख रहा हूँ कि मेरे जान माल की रक्षा करो। ये लोग ये है साधु होने के नाते आपको क्यों जान की चिंता होनी चाहिए? क्यों नहीं? साधु की जान नहीं है, साधु की जान नहीं है, साधु की बताइए, भगवान आपकी रक्षा करेगा ना, आप लोगों ने पता नहीं है, जान नहीं है, भगवान आपकी रक्षा करेगा। आप अगर भगवान के सच्चे भक्त हैं, आपकी रक्षा भगवान करेगा। अगर आप बनावटी हैं, अगर आप ठग वाले वो हैं, तो आपकी रक्षा कोई नहीं कर सकता। अगर आप भगवान के सच्चे भक्त हैं तो सनातन धर्म कहता है कि भगवान के भक्तों की रक्षा भगवान करते हैं। आपको भगवान पे यकीन नहीं है, आपको भगवान पे यकीन नहीं है, एक गनर पे यकीन है, एक गनर पे यकीन है, भगवान पे यकीन नहीं है। अरे कैसे भगवान के भक्त हो, क्यों भगवान को बदनाम कर रहे हो, किस भगवान को मानते हो? क्या आपका सनातन धर्म आपको यही बताता है कि अपने भगवान पे यकीन मत करो और गनर पे यकीन करो? अच्छा एक सेकंड अशोक भारती एक सेकंड मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर दिक्कत क्या है? मैं तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आया था कि अशोक भारती आज इस पैनल में सबसे ये कहते हैं खुशमिजाज शख्स होंगे, आज एक ऐसे शख्स होंगे जो कि सबसे ज्यादा खुशनुमा होंगे। क्यों? क्योंकि एक दलित महामंडलेश्वर बना है। अब आपको दिक्कत क्या है? एक दलित जो कि महामंडलेश्वर बन गया, ये प्रॉब्लम है, या ये प्रॉब्लम है एक दलित हिंदू महामंडलेश्वर बन गया, ये प्रॉब्लम है? आखिरकार प्रॉब्लम क्या है? मैं ये कहना चाह रहा हूँ। मुझे दोनों के साथ कोई दिक्कत नहीं है, मेरा उनसे सवाल था, मुझे दोनों के साथ कोई दिक्कत नहीं है। आपको तो साथ देना चाहिए महामंडलेश्वर जी का, गलत बयानी से है, आपको भी स्वागत करना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि हमको दिक्कत गलत बयानी से है। महामंडलेश्वर साहब कर रहे हैं वही काम जो है, हमें ये बता दें कि वो कौन से धर्म को, सनातन धर्म और हिंदू धर्म में कौन से धर्म के साथ हैं, और अगर सनातन धर्म में है तो हिंदू धर्म से कैसे फर्क है, और अगर हिंदू धर्म में है तो सनातन धर्म से कैसे फर्क है, ये बता दें हमें। तो यानी कि हिंदू और सनातन दोनों अलग धर्म हो गए आपकी नजर में? वो तो यही कह रहे हैं,
हिंदू का तो नाम ही नहीं ले रहे वो तो ये कह रहे मैं तो सनातन धर्म वाला हूं, इसका मतलब है हिंदू नहीं है वो। अच्छा, मतलब आप अभी भी ये प्रूव करने पर लगे हैं कि हिंदू नहीं है? ठीक है, नहीं, वो उन्होंने खुद ही कहा है, मैंने नहीं कहा, वो खुद कह रहे हैं कि धर्म हमारा सनातन है, जाति हमारी हिंदू है, गोत्र हमारे विभिन्न हो सकते, बस यही, बस और कुछ नहीं हमारे अंदर। भगवान ने 2.5 जात बनाई, नर नारी और किन्नर, उस पर हम काम कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है हमारे अंदर। आप लोगों को लग रहा है कि अब हमारी रोटियां बंद होगी, तो तय बंद है, पक्का बंद होगी, क्योंकि मैं गरीबों के बीच में, जरूरतमंद के बीच में जा रहा हूं। अभी कंबल मैंने बांटा था 750 रुपए एक कंबल, 100 लोगों को बांटा, जाके पता कर लीजिए मेरे मन पे। शिक्षा के लिए मैं स्कूल बनवा रहा हूं, पता कर लिए 1 रुपया नहीं किसी से लिया, काम कर रहा हूं मैं। फादर स्टैनली, क्या लगता है आपको कि किन की दुकानें बंद हो जाएंगी सर? वो पॉलिटिकल दुकानें हो, धार्मिक दुकानें हो, क्योंकि एक जैसे कि प्रोफेसर हारिस कह रहे हैं, ना इस्लाम इसकी इजाजत देते हैं, आप कहते हैं क्रिश्चियनिटी इसकी इजाजत नहीं देती, तो फिर किसकी दुकानें बंद हो जाएंगी अगर धर्मांतरण कानून आ जाए और ऐसे साधु और ऐसे महामंडलेश्वर निकल पड़े तो? किसी का दुकान बंद नहीं होगा जो राजनीतिक, सर किसी की दुकान बंद नहीं होगा, क्योंकि जो राजनीति खेलता है वो धर्म के नाम पर राजनीति खेलना चाहते हैं। जो धर्म ऐसे चीज है कि एक तजुर्बा है, एक फीलिंग है, इसी को कोई जबरन किसी को धर्मांतरण नहीं कर सकता है। अगर मुझे लगता है कि ये धर्म मुझे लिए अच्छा है, मेरे लिए मेरे मन्नतें पूरी हो जाती है, मुझे अच्छा लग रहा है और मुझे इज्जत देती है, तो फादर बताइए जौनपुर में क्या हो रहा था? उसमें हमें अपना दुकान ईसाइयत के नाम पर पर्चे बांटकर संडे के दिन यीशु के नाम पर आकर के देखिए हर क्यों ठीक हो जाता है, क्रिश्चियनिटी अपना लीजिए। वहां पर एसएचओ को आना पड़ा, पंचायतों में क्या चल रहा था, केरल में क्या हो रहा था, कल्याण करने का काम कर रहे हैं और उसी में से हम पीछे नहीं हटेंगे। और अगर धर्मांतरण की बात आप कर रहे हैं, अगर ऐसा कर रहे हैं तो पिछले 2000 साल से यहाँ पर काम लोग कर रहे हैं, ईसाई लोग, और खास तरीके से 500 सालों से बहुत ही जबरदस्त तरीके से ईसाई लोगों का कार्य जो पिछड़े हुए लोगों के बीच में कर रहे हैं, बड़े लोगों के बीच में कर रहे हैं। जितने भी आज के नेता सारे ईसाई स्कूल से पढ़ के बाहर निकले, क्या उन लोग ईसाई क्यों नहीं बने? जबरदस्ती कर रहे हैं, तो हमारा दुकान कभी नहीं बदलेगा, क्योंकि ये एक आस्था है, विश्वास एक आस्था है, और ये विश्वास जब आस्था है, जो चीज हमें विश्वास के साथ ही साथ एक इज्जत भी देता है, इंसान होने का बड़ी सी इज्जत देता है, उसी चीज को लोग चुनते हैं। इसमें अगर धर्मांतरण हो रहा है, हिंदू धर्म के लोग अगर डर रहे हैं, उसमें शायद उनको लग रहा है कि उनका दुकान बंद हो जाएगा, बाकी किसी का नहीं, क्योंकि ईसाई धर्म कभी किसी को जबरदस्ती ईसाई बनने का संकल्प नहीं करते। कानून है सचिन जी, कानून है, क्यों कानून होना चाहिए? जब कानून क्यों होना चाहिए आपको बताओ? शुरू में भी कहा था जो संविधान तुम्हें सारे आजादी देते हैं, क्यों नहीं चाहिए आपको? अरे कानून नहीं चाहिए आपको फादर? फादर कह रहे कानून क्यों चाहिए आपको? मैं कह रहा हूँ कानून क्यों नहीं चाहिए? फादर एक देश की बात है, ये हमारे सनातन संस्कृति की बात है, कानून होना चाहिए और क्यों चाहिए? सचिन बताओ, कानून लुप्त हो जाएगा। इस तरह कॉन्स्टिट्यूशन आपको उसका करने का विधि देता है, और कॉन्स्टिट्यूशन का पिता अम्बेडकर जी स्वयं सामूहिक धर्म परिवर्तन किया है, हिंदू धर्म से वो बौद्ध धर्म स्वीकार किया, तब ये बात क्यों नहीं उठी? अगर वो चाहते थे उस समय कानून बना सकता था। इतना धर्म क्योंकि जो पिछड़े हुए देवे नहीं हो रहा, फादर बिल्कुल हो रहा है, इसी वजह से ये लोग जबरदस्ती नहीं इज्जत को बिल्कुल जबरदस्त हो रहा है। जौनपुर में बेकर हो रहा है, में क्या है? 18 आप बंदे को पूछ के देखिए, अगर जबरदस्ती धर्मांतरण हो रहा है तो पूछिए जो भी बंदे सरकार क्या जो कर भी रही थी? व्यक्ति सारे धर्मांतरण करके आए हैं उनसे धर्म परिवर्तन पर कानून बने तो सपा साथ है धर्म परिवर्तन पर कानून को। सारी चीजों की याद मैं माननीय राजनाथ सिंह से कहूंगा, एक चीज बताइए, परमेश्वर जी से भी कहना चाहती हूँ कि हिंदू धर्म एक सनातनी फादर में आता हूँ आपके पास, आदिकाल से चली आ रही है। हिंदू धर्म पे कोई खतरा नहीं है, खतरा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है। सरकार 2019 में जाने जा रही है तो उनको धर्मांतरण याद आ रहा है, धर्म परिवर्तन याद आ रहा है। अरे 4.5 साल से आप सत्ता में थे, आपने क्यों नहीं इसको रोक लगाया? हर्ष वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी क्या एक बार फिर से ये हिंदू धर्म परिवर्तन ये एजेंडा है? हिंदू धर्म न खतरे में था और न किसी की इतनी हैसियत है कि वो हिंदू धर्म को एक बात मैं कहूंगा, याद रखिएगा, एक चीज याद रखिएगा कि हम हिंदुओं के लिए, मैं दल के ऊपर उठ के 1 मिनट बात बोल रहा हूं, भाजपा के विधायक के रूप में, एक हिंदू के रूप में बोल रहा हूं, याद रखिएगा
कि हम हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान और नेपाल के अलावा तीसरा देश नहीं है। हर्षवर्धन जी, जब ऊना में दलितों को घेर कर मारा जा रहा था तो आप कहाँ थे? इस बात का जवाब आपको देना पड़ेगा। भाई बात सुन लीजिए। जब दलितों को घेर कर ऋचा जी ये मत करिए, और आपकी ऋचा जी आप पढ़ी लिखी है, ये मत करिए, नहीं तो हम भी बोलने लगेंगे। मार दिया जाए तो ये इस तरीके से बात करेंगे, इस तरीके से बात करेंगे तो आप बोलेंगे, हम भी बोलेंगे, इसका कोई मतलब नहीं है। आखिर मैं आप ऐसे कहाँ थे? जी, मेरा ये कहना है आपसे, हिंदू हम की बात करिए, लेकिन उससे पहले हिंदुस्तान की बात आप करिए। बोलिए, यहाँ बसने हम वाला बोले, हर आदमी आप बोले, हिंदुस्तानी है। तब आपने क्यों नहीं इस बात को कहा? आप क्यों नहीं दलितों के लिए धर्म उतर की बात कर हो आए? रही है। आप हिंदुस्तान की बात पहले करिए, फिर यहाँ तो हिंदू की बात करना हिंदुस्तान की बात क्यों नहीं होती क्यों है? नहीं करते आप? सिंधु घाटी के सुनिए, अंदर बसने आप वाले सनातन सभी धर्म लोग की बात हिंदू क्यों नहीं कहलाए। करते? ये बोलिए। ये है असलियत। तो फिर सभी हिंदू हिंदू है। वन एट ए हिंदू- टाइम बोलिए भाई। ठीक है मेरे पास वक्त थोड़ा कम है, पढ़े लिखे लोग हैं, 30 सेकंड बारी बारी से बोलिए भाई। हम आप देखिए शांत बैठे थे, आप लोग बारी बारी से बोलिए, काहे इसको ठीक है disturb 30 कर रहे सेकंड हैं? थोड़ा वक्त कम है। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि देखिए कुछ चीजों के लिए धर्म के पार्टी के ऊपर से उठ के इस बात को समझिए कि हम लोग सब लोग हिंदू हैं और हम लोगों के पास नेपाल और इंडिया है। ये बात मैं साफ कहना चाहता हूं। मैं आज भाजपा में हूं, मैं हमेशा भाजपा में नहीं था, लेकिन ये बात मैं तब भी कहता था जब मैं भाजपा में नहीं था। देखिए हमें अपने धर्म को अगर प्रोटेक्ट करना है तो हमें जो थ्रेट है, जो खतरा है, उसको मानना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। अगर हम लोग अगर हम ये मान के चले हैं, अगर हम ये मानेंगे धर्म नहीं है, अगर धर्म के लिए अगर हम लोग ये मानेंगे किले के दरवाजे खोल दो और हमारा कोई दुश्मन नहीं है तो सब लोग किला कब्जा कर लेंगे। अधिकार से चली आ रही व्यवस्थाएं बिल्कुल सबसे ज्यादा खतरा है, सबसे ज्यादा खतरा है। लेकिन समाजवादी पार्टी तो कह रही है कि देखिए दलितों का तो सपोर्ट मैं भी करती है, पार्टी को खतरा ये है, सपोर्ट करती है, खुला सपोर्ट करती है। ये 90 दिन नहीं बाकी है तो आपको याद अब नहीं आ सपा रहा है? और भाजपा सपोर्ट करती है आदर्श फादर जी का, सपोर्ट करती है, बिल्कुल करती है। मैं कह तो रही हूँ कि हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं और इस बात को कह देने से कि हम किस बात को सपोर्ट करते हैं, किसको नहीं करते हैं, हम तो कह रहे हैं कि हिंदू संविधान को धर्म सबसे पहले सनातनी हमने माना, संस्कृति संविधान को है लिखने जिसको वाले हमारे कोई समाज के नहीं लोग कर रहे सकता हैं, है। हम मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी को खतरा है, इनके पार्टी किसी को के हाँ, इनके भारतीय पार्टी के जनता शहर पार्टी विकास मंत्री ने से इसी परेड ग्राउंड से कहा था इंशाअल्लाह अयोध्या में मस्जिद बनवाएंगे और ये हिंदू धर्म की रक्षा करेंगे। आपको गलत इसी बयानी ग्राउंड करने से कहा की था। हर्षवर्धन जी आदत इसी है। ग्राउंड से कहा था। हमारा डिबेट ही इसलिए था क्योंकि साधु संत ये कह रहे हैं कि जब भी यहाँ पर बात हिंदू नैरेटिव के अगेंस्ट की होती है, मंदिर की बात होती है तो ये कहते हैं कि अभी वो इशू नहीं है। बात यहाँ पर होती है धर्म परिवर्तन की तो कहते हैं कि कोई बात नहीं, जायज है। वही बात हिंदू त्योहारों की हो, जल्लीकट्टू की हो, होली की हो, दिवाली की हो या फिर कहीं ना कहीं कुछ चीज की हो, यहाँ पर इस चीज को लेकर के भी चिंता व्यक्त की गई है। खैर कोई नहीं, मेरे पास वक्त इतना ही, मैं आपको और ज्यादा वक्त देता लेकिन मेरे पास फिलहाल वक्त इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में जो मेरे मेहमान मौजूद थे उनका भी और आप सब लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रयाग नगरी से फिलहाल ताल ठोक के स्पेशल एडिशन में इतना ही।